वालेकुम एवरीवन। हर कोई ये चाहता है कि वो स्मार्ट माइंड बने। कि आजकल आपको पता है कि स्मार्टली वर्क जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भले आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, या किसी भी आप ज़िंदगी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने आप को स्मार्ट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए कि आप अपने माइंड को किस तरह स्मार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। सबसे पहले आपने जो है अपने ब्रेन को जो है वो एक्सरसाइज करना है। डेली बेसिस पे उसको आपने जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करना है। का ब्रेन हेल्दी है तो आप उतना ही अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। उसमें सबसे पहले इबादत पे तवज्जो दें, शुक्रगुजारी पे तवज्जो दें, जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर शुक्रगुजार रहें। और सेकंड वन, एम्ब्रेसिंग माइंडफुलनेस। जहन साजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है घरेलू या जॉब की या बिज़नेस की उसको पूरा कर रहे हैं तो आप आपका जो जिस्म है वो थकावट फील करता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें जिससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे और आपकी जो जहन साजी है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है उससे निकलकर पॉजिटिव एटीट्यूड में जाएं, जिससे आप चीज़ों को जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। थर्ड वन इज़ मेंटेनिंग हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट जो है वो ये समझ लें कि मेन टूल है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका जिस्म जो है वो उस हिसाब से आपको फॉलो करेगा। और उसमें जो सबसे बेहतर है वो ओमेगा 3 जो डाइट है, या उसके बाद नट्स हैं, जिससे आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप हेल्दी हैं फिज़िकली और मेंटली तो आप बहुत सी चीज़ों को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट जो है उसमें आपने, हेल्दी डाइट मीन्स जो जिसमें न्यूट्रिशन पूरे हों, प्रोटीन हों और ऑल मिनरल्स जो हैं वो आप डेली बेसिस पे ले रहे हों। और अक्सर लोग, हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो लापरवाही करते हैं वो डाइट में करते हैं। अगर आप डाइट में लापरवाही करेंगे तो आप कभी भी अपने माइंड को और अपने जिस्म को जो है वो हेल्दी नहीं रख सकते। और ये बात अपने माइंड के हर हिस्से में बिठा लें कि जब तक आप फिज़िकली और मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। डाइट के बाद जो है वो रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है वो आपको अब तो इतना एडवांस दौर हो चुका है, सभी जानते हैं कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है जिसमें आप वर्कआउट करते हैं, वॉक है, साइकिलिंग है, जो भी आप करते हैं उससे आपके जो जहन है उसको बहुत ज़्यादा खुराक मिलती है पॉजिटिव, तो जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आप अपने काम को बहुत ही अहसन तरीके के साथ सर अंजाम दे सकते हैं और आपका जो मूड है वो हैप्पी रहता है। तो ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्मार्ट एंड शार्प माइंड। तो इसके लिए डेली बेसिस पे एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का अहम पार्ट बनाएं। उसके बाद एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत जो है वो एक क्रिटिकल है, बट ये है कि जो ज़ाहिर ज़िंदगी में इंसान जो है वो कई मामलात ऐसे होते हैं जिसमें वो विन नहीं कर सकता। तो नाकामी जो होती है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप किसी जगह पे नाकाम हो रहे हैं तो आप उसको एज आ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लें, उससे सीखें। क्योंकि कोई भी जो आप काम करते हैं उसमें अगर आपको कहीं कामयाबी नहीं मिलती तो आप उन एस्पेक्ट्स को देखें कि उस पर आप क्या सीख सकते हैं जिससे आप नेक्स्ट जो है वो कुछ हासिल कर। बाद है गुड नाइट स्लीप। जो रात का सोना है, टाइम से सोना सोना और सुबह टाइम से उठना, ये
فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو نیند کی کمی ہوتی ہے وہ کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ اس لیے ٹرائی کریں کہ اپنی نیند کو ٹائم سے پورا کریں، اور اس میں رات کا جو سونا ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ رات کو ٹائم سے سونا، اور جب آپ ٹائم سے سوئیں گے اور صبح آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے، اور جب آپ صبح اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے تو آپ جو ہے اپنے کام کو بہت احسن انداز میں کر سکتے ہیں، اور آپ کا مائنڈ بھی اسی حساب سے تیز ہوگا۔ کوشش کریں کہ صبح جو ہے فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ جائیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو واک ایکسرسائز وغیرہ کریں، اس کے بعد اپنے کام کی طرف جائیں۔ لاسٹ ون از، ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں، کہ اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ اٹیچ رکھیں، آئی ٹی کے ساتھ اٹیچ رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے کرنٹ افیئرس کے ساتھ اٹیچ رکھیں، جو بھی اپڈیٹس مارکیٹ میں آتی ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں، نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، جس سے آپ جو ہے وہ بہت حد تک اپنے آپ کو تو مینٹلی طور پہ مضبوط کریں گے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو آپ اس طرح سے کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنی لائف کو سٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی لیول پہ، چاہے آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، آپ نے سیکھنا نہیں چھوڑنا۔ کچھ نیا ضرور سیکھیں کہ جس سے آپ جو ہے فیل کریں۔ اور اس کے بعد ہے پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری جو ہے یہ اس کی باقاعدہ مشق کیا کریں، کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو جو لینا ہے، اور جو خوشی، جو چھوٹی سی کامیابی آپ کو ملتی ہے اس میں آپ نے کس طرح شکر گزاری کرنی ہے۔ جب آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز پہ آپ شکر کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا مائنڈ بہت فریش رہتا ہے، اور آپ چیزوں کو بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو اس کا حاصل یہی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ، ایکسرسائز، شکر گزاری، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو چینج کر سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے، چیزوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے، آپ کو ہیلدی بنایا ہے۔ آج ہی شکر ادا کریں، اور خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، والسلام۔